अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशबूदार धनिया के पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला जब आप ये पकौड़े बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आपने बहुत से पकौड़े खाए होंगे, लेकिन जब आप धनिया के पकौड़े खाएंगे तो आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने धनिया अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। जितने भी इसमें घास मिट्टी था वो हमने निकाल दिया और अच्छी तरह हमने इसको धो लिया है। और अब हमने इसको मोटा मोटा काट लेना है। जब हम धनिया के पकौड़े बनाते हैं तो धनिया को हमने थोड़ा मोटा मोटा काट लेना है, बारीक हमने नहीं काटना। तो यहाँ पर हमने सारी जो सब्जियां हैं वो काट ली हैं। एक बड़ी साइज़ का आलू जिसको हमने बारीक काट लिया है, और एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज लिया, उसको भी हमने काट लिया है, और धनिया भी हमने काट लिया और अच्छी तरह धो लिया है, क्योंकि धनिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लेना है, उसमें हमने सारी सब्जियां अपनी ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आपने सब्जियों को अच्छी तरह धो लेना है तो उनमें से पानी आपने अच्छी तरह निकाल लेना है। ये देखें, सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम मसाले ऐड करते हैं, बेसन वगैरह। इसमें कुछ ज़्यादा हम नहीं मसाले ऐड करने वाले, लेकिन जो हमने धनिया इसमें काट कर हरी वाला डाला है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच भरकर ऐड कर दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और धनिया हमने ऐड कर दिया है, और हमने नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देना है। साथ ही हमने बेसन ऐड कर देना है। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से मैं बहुत कम मसाले ऐड कर रही हूँ। आपको और भी अगर मसाले पसंद हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं इससे बहुत अच्छा इन पकौड़ों का टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने बेसन ऐड कर देना है। ये देखें, बेसन को हमने अभी सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 4 से 5 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है बेसन का। अगर हम इस तरीके से बेसन को सब्जियों के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो बेसन है उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरीके से ये देखें, हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं क्योंकि सब्जियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। जब आप इस तरीके से ये पकौड़ों का पेस्ट मिक्स करेंगे तो आपके जो पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी, और बहुत ही इनका अच्छा सा जायका आएगा। अगर आप इनमें ऐसे ही बेसन डाल देते हैं और साथ पानी डाल देते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, आपका जो बेसन है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थिक सा बैटर था, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था 10 मिनट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें। तो अभी यहाँ पर हमने बेसन नहीं डालना, ये थिक बैटर है। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है ताकि ये जो बेसन है वो अच्छी तरह सारी सब्जियों के साथ लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पानी डालने लगी हूँ। पहले भी आपको वीडियो में मैंने दिखाया था, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। तो इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना जो पकौड़ों का पेस्ट है उसको रखना है। ये देखें, तो दूसरी तरफ हमने जो ऑयल है उसको भी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए, पहले से ही हमारा जो बेसन था उसको हमने रेस्ट दे दिया था, अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। जब हम तो काफ़ी टाइम के लिए इस तरह पकौड़ों का पेस्ट बनाकर रखते हैं तो इसमें से खुद ही पानी निकल आता है। लेकिन 10 मिनट हो गए थे, ये पहले थोड़ा थिक था लेकिन बाद में थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। ये देखें, जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने थोड़ा थोड़ा बैटर उठाना है और ऑयल में हमने डाल देना है। थोड़े टाइम के लिए हमने इनको ऐसे ही कुक होने देना है, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे ऑयल में। ये देखें, आप देख रहे हैं। तो अभी हमने इनकी साइड को चेंज कर देना है। जब इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन, तो फिर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। तो इसी तरह हम सारे पकौड़े बना लेंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरे धनिया की खुशबूदार पकौड़ों की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मैं आपको पकौड़ों की फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो आपने इन पकौड़ों के साथ हरी चटनी बना लेनी है, और स्पेशली रमज़ान में इन पकौड़ों को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये लग रहे हैं, बिल्कुल ये क्रिस्पी बने थे और अंदर से नरम थे। तो इसी तरह मैं एक न्यू रेसिपी के साथ फिर आपको मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।